हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बख्तावर ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी पर बात करेंगे। बख्तावर ड्रामे की रात को फर्स्ट एपिसोड लॉन्च हुई और इसकी पहली ही एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी इमोशनल थी। ये पूरी स्टोरी दो अकेली औरतों की है, बख्तावर और उसकी माँ। इस सोसाइटी में ये दो अकेली औरतें बिना किसी मर्द के कैसे सर्वाइव करती हैं, क्या कुछ इन्हें फेस करना पड़ता है, यही सब कुछ इस ड्रामे में दिखाया जाएगा। बख्तावर का बाप एक जुआरी होता है जो कि जुए में अपनी बेटी तक को हार जाता है। वो अपनी बड़ी बेटी की शादी किसी बूढ़े आदमी से करवा देता है जुए में हार कर। उसके बाद फिर वो कहीं गायब हो जाता है। अब बख्तावर अपनी स्टडी जारी रखने के लिए ट्यूशन पढ़ाती है। वो ट्यूशन पढ़ाकर अपनी स्टडी तो जारी रख सकती है, मगर उनके घर का खर्चा और फिर उसके भाई जो छोटा भाई जो कि बीमार होता है, उसके इलाज के लिए बख्तावर की मां को अपने भाई का सहारा लेना पड़ता है। वो अपनी भाई की हेल्प लेती है। बख्तावर का मामा उनकी मदद तो करता है, मगर उसके बदले में वो अपने माजूर बेटे जो कि जहनी माजूर होता है, उसकी शादी बख्तावर से करवाना चाहता है। बख्तावर की मां का एक ही सहारा होता है, उसका भाई जो बीमार होता है, और पहली ही एपिसोड में उसकी डेथ हो जाती है। अब बख्तावर का मामा बख्तावर की शादी ज़बरदस्ती अपने बेटे से करवाना चाहता है। दूसरी तरफ एक बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर दिखाया जाता है, अहद। अहद बख्तावर की दोस्त का भाई होता है। अहद बख्तावर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कहीं ना कहीं बख्तावर भी उसे लाइक करती है, पर बख्तावर को अभी पढ़ना होता है, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना होता है, इसलिए वो अभी ऐसा कोई रिलेशन नहीं रखती। बख्तावर शादी से बचने के लिए अपने माँ के साथ वहाँ से भाग जाती है और उन्हें भगाने में, उन्हें बचाने में अहद उनकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। बख्तावर अपनी माँ को लेकर कराची चली जाती है और वहाँ पहुँचते ही पहले ही कोई उसका बैग छीन कर भाग जाता है। वो उसके पीछे काफ़ी भागती है, यहाँ तक कि वो अपना बैग बचा लेती है। अपना बैग बचाने में वो काफ़ी आगे निकल चुकी होती है और जब वो पीछे अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसको अपनी माँ नज़र नहीं आती। इतने में एक आदमी आ जाता है जो उसे अकेली देखकर उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। वो उसे अपने साथ ले जाएगा, उसे कहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाऊंगा, पर यहाँ से बख्तावर अपना दिमाग लगाएगी और जब वो देखेगी कि शायद ये आदमी मेरा फ़ायदा उठा रहा है, वो वहाँ से भाग निकलेगी और फिर जाके कहीं लास्ट पे उसको उसकी माँ मिलेगी। इस ड्रामे में यही कुछ दिखाया जाएगा कि कैसे अकेली औरतों को देखकर, अकेली लड़कियों को देखकर उनके साथ क्या कुछ सलूक किया जाता है, उनको कैसी कैसी नज़रों से देखा जाता है, फिर उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए कैसे दर बदर भागना पड़ता है, भटकना पड़ता है। बख्तावर के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। उसे सबसे पहले तो रहने के लिए एक मकान चाहिए होगा। वो किसी भी तरह किराए पे एक रूम लेगी। अब वहाँ भी इसको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा। जब मकान मालिक देखेगा बख्तावर को कि काफ़ी खूबसूरत लड़की है और है भी अकेली, कोई मर्द इनकी हिफाजत के लिए नहीं है, वो भी बख्तावर को काफ़ी गलत नज़रों से देखेगा। वो उसे राह चलते रोकेगा, उन्हें परेशान करेगा। फिर उसके बाद बख्तावर के लिए एक और चैलेंज होगा कि अब उसको कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अब उसको घर चलाने के लिए कोई नौकरी चाहिए होगी। वो कहीं से भी कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेगी। फिर यहाँ पर भी उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। जॉब पे भी उसके साथ काफ़ी कुछ मसले होंगे। उसे जॉब से आते जाते आवारा लड़के रोकेंगे, परेशान करेंगे, उसका रास्ता रोकेंगे, उसे हर तरह से परेशान करने की कोशिश करेंगे, पर वो हर बार अपनी इज्जत बचाकर भाग जाने में कामयाब हो जाएगी। फिर जब वो थक हार जाएगी, उसे लगेगा कि इस सोसाइटी में एक अकेली लड़की का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। फिर आखिरकार वो अपना पूरा हुलिया चेंज कर लेगी। वो अपने बाल काट देगी, लड़कों के जैसे कपड़े पहनेगी, लड़कों के जैसे बातें करेगी। वो खुद को पूरी तरह एक लड़के के जैसे बना लेगी। इस सब से उसे एक फ़ायदा होगा कि वो उन सब लड़कों की गंदी नज़रों से बच जाएगी। अब फिर जॉब ही उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है, क्योंकि जैसा उसने अपना हुलिया बना लिया है, फिर उसे जॉब भी वैसी ही मिलेगी। उसे कौन सी जॉब मिलती है, क्या कुछ उसे और फेस करना पड़ेगा, ये सब कुछ देखेंगे हम आगे इस ड्रामे में। वो कैसे अपनी मंजिल पे पहुँचेगी, क्या कुछ स्टोरी उसकी अहद के साथ बनेगी, ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इस ड्रामे को लेकर मेरी अभी तक यही प्रेडिक्शन थी। आपको क्या लगता है, मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।